कोई इशू नहीं यार। जिन लाइव लेना है तो उन्होंने लाइव के ही पैसे दिए थे। वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। नो इश्यूज ऑन दैट। और वैसे भी खत्म होने वाले हैं बाकी 4-5 हमारे लेक्चर रह गए हैं। और फिर हमारे नेक्स्ट मंथ वैसे भी जो चीज़ें होंगी डिस्कशन होंगी, जैसे हमारी फ्लिपिंग डिस्कशन हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, और वो सारी चीज़ें तो वैसे भी हमने नेक्स्ट मंथ उस तरह ही करनी है। लाइव सेशंस के अंदर न्यू चीज़ें ही शेयर होंगी। तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी ये ख़त्म कर लेंगे जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कुछ किसी ने कुछ शेयर करना हो या पूछना हो तो फिर हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। चले, मैं जो है ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, मुझे बताना है आप अगर नजर है। स्क्रीन आ रही है नजर? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, जैसे हमने कल डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स की जो है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, तो उनमें से जो सबसे पहली जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर वेबसाइट, दैट इज़ कॉल्ड कमेंट लिंक्स बिल्डिंग। ठीक है, कमेंट बैक लिंक्स भी कहते हैं इसको, कमेंट ब्लॉग लिंक्स भी कहते हैं, कमेंट लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, कमेंट बैक लिंक्स भी कहते हैं, जो भी आप इसको नेम दे दो। ठीक है। तो कमेंट से ऑब्वियसली जैसे ही आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट इज कमेंट बैक लिंक। आंसर, व्हेन we create backlink for our website from another website comment section, that is called comment back। ठीक है। जब हम किसी दूसरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक कमेंट करते हैं और वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंट बैक लिंक्स। ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो है ना गूगल पैरामीटर्स यूज होते हैं, हम गूगल के थ्रू जो है ना ये फाइंड करते हैं। देर आर टू वेज जो हम जिससे हम जो है ना ये बना सकते हैं। देर आर टू वेज टू फाइंड कमेंट लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, जो जहाँ से हम लिंक बना सकते हैं उस चीज को उस वेबसाइट को ढूंढना या उस जगह को ढूंढना अपॉर्चुनिटी कहलाता है, लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो अगर कमेंट लिंक्स ढूंढने हैं तो दैट विल बी कॉल्ड कमेंट लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। अगर फॉरम लिंक्स हैं तो दैट विल बी कॉल्ड फॉरम लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। द वन वे इज फाइंडिंग रेलिवेंट ब्लॉग्स एंड ट्राइंग आउट टू कमेंट देयर। ठीक है। सेकंड इज यूजिंग सम गूगल पैरामीटर्स, लाइक इस तरह के हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, लाइक
हम इधर अपने लिख देंगे, निश लिख देंगे। लेट्स से कि हम लिख देते हैं गेमिंग। हम प्लस करते हैं कि यार जहाँ जिस वेबसाइट के ऊपर ये ओवरऑल डाटा गूगल के डाटाबेस में जहाँ पे गेमिंग वर्ड मेंशन होगा वो गेमिंग ढूंढ के दिखा देगा हम। साथ में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं लाइक लीव और रिप्लाई, ठीक है। इस तरह के जो है ना क्योंकि जब भी आपको ये प्लग इन इंस्टॉल करते हो, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो उसके नीचे जो है ना कमेंट सेक्शन एक बन जाता है, कमेंट बॉक्स जहाँ पे लिखा होता है लीवर रिप्लाई। तो जहाँ जहाँ पे भी वो गेमिंग निश के अंदर लीवर रिप्लाई लिखा होगा तो वो हमें सारे ढूंढ के दे देगा। तो पहले स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। रेलिवेंट ब्लॉग्स कौन कौन से होंगे जो हमारे वेबसाइट के कंपेटिटर्स होंगे। हमारे निश के अंदर जितने भी ब्लॉग्स हैं, आप एसईएमरश में जाके वहाँ पे जो है ना अपना कीवर्ड एंटर करें और जितनी भी साइट्स आपके पास आती हैं तो वो सारे जो है ना आपके हो जाएंगे, कंपेटिटर्स हो जाएंगे, आपके रेलिवेंट ब्लॉग्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी निश है, लेट्स से कि हम काम कर रहे हैं, तो हम इस तरह के लेते हैं ना जो कॉमन ना हो। मॉनिटर्स हम ले लेते हैं, बोल फॉर मेरे एग्जांपल सर बोल। मॉनिटर्स। ठीक है, मॉनिटर्स है ना, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर अंडर 500, ठीक है, हमने ये लिखा। अब जितने भी ये साइट्स आ रही हैं, दीज आर आवर रेलिवेंट ब्लॉग्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनकी लिस्ट बना लेनी है और जहाँ जहाँ पे हमें फील होता है कि ये कमेंट अप्रूव हो जाएंगे, तो वो कमेंट जब आप करते हैं तो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होता, तो वो उनके डेटाबेस के अंदर जाता है वर्डप्रेस के अंदर, तो वो वर्डप्रेस से वहाँ जाके वो अप्रूव करते हैं। अगर तो वो आपका पहले उन्होंने कुछ हम देखते हैं कि यार ये अप्रूव करेंगे या नहीं, तो उसके चांसेस ये होते हैं अगर उन्होंने पहले किसी बंदे का कमेंट अप्रूव किया हुआ है तो आपके चांसेस हैं कि वो आपका अप्रूव करेंगे, अदरवाइज वो आपका जो है ना कमेंट अप्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब उन्होंने वो बॉक्स ही नहीं डाला हुआ कमेंट का। तो किसी और पेजेस के आप देख लें। इन्होंने भी जो है ना वो नहीं डाला हुआ कमेंट का। आजकल वैसे कमेंट बहुत कम जो है ना यूज होते हैं, तो इस वजह से लोग जो है ना नहीं करते। अब इसको चेक करो, इसने अपनी साइड की आ, वो नहीं की हुई सही प्रॉपर डिजाइनिंग। अब ये देखो इमेज इतनी बड़ी आ रही है और ये साइड बार इतना वो छोटा, और कंटेंट देखो कितना लेफ्ट साइड पे सारा आ रहा है। इस तरह की मिस्टेक्स लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना साइट को नुकसान देती हैं। अब ये काफ़ी अच्छा डिजाइंड है ब्लॉग। अच्छा जी, ये हमें को मिल ही नहीं रहा कमेंट ऑप्शन, सबने बंद किया हुआ है। क्या ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है क्या सीन? ये वो चाहते ही नहीं है कि कोई कमेंट करे, तो हम कमेंट बॉक्स ही उड़ा दिया सबने। सर बहुत ज्यादा वेबसाइट्स में वो स्पेमी कमेंट्स होते हैं ना आजकल, वो चाइनीज लैंग्वेज वगैरह तो। ये देखिए इस तरह का होता है कमेंट बॉक्स आपके रेलिवेंट फील्ड के अंदर। आपने जाना है ब्लॉग के अंदर, इस तरह का आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना कमेंट लिखना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है और यहाँ पे ईमेल लिखनी है। और जहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप वेबसाइट लिखते हो, ठीक है। तो एक तो ये है।
अ, ठीक है जी, एक तो ये वे है कि आपका आप रेलिवेंट ब्लॉग्स फाइंड करो। तो जो सेकंड वे है दैट इज कि वहाँ पे आपको वही वाली साइट्स मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट का उन्होंने ऑप्शन अनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नैरो डाउन नहीं करेंगे। ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आप मेन निश के अंदर भी जा सकते हैं, सब निशेस के अंदर भी जा सकते हैं। अब हम करेंगे पैरामीटर्स का यूज़। यहाँ पे हम लिखेंगे गेमिंग। आप अपनी निश लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी लीव आ रिप्लाई। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो वाली साइट्स आ जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स रिप्लाईज जो है ना वो कर रही है। उनके कमेंट बॉक्स उन्होंने अनेबल किया हुआ है। ठीक है, लीव आ रिप्लाई। आपने ये सारी खोल लेनी है। लाइक दिस, ये बता रहा था मैं आपको, यहाँ पे वेबसाइट जो है ना होता है। ये देखें, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप्रूव्ड कमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे जिस कैटेगरी के अंदर, जिस निश के अंदर जो है ना वो, जिस वेबसाइट के ऊपर जो है ना कमेंट अप्रूव्ड हो, तो उस वेबसाइट को हम यूटिलाइज करते हैं कि उधर हमारा जल्दी अप्रूव हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी वेबसाइट फाइंड करें जहाँ पे ऑलरेडी लिंक्स अप्रूव्ड हो, कमेंट्स अप्रूव्ड हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गई। अब मेन बात आती है कि हमने जो है ना हाउ वी विल यूटिलाइज द, क्या कहते हैं, लिंक्स, कौन से हमने जो है ना एंकर टेक्स्ट यूज करने हैं। हम एक दो और फाइंड कर लें। वैसे तो जो है ना आजकल जो गोरे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो तो ये यूज़ ही नहीं करते कमेंट लिंक बिल्डिंग, क्योंकि उनके पास वो इन्वेस्टमेंट होती है। और वो तो स्टार्ट ही गेस्ट पोस्ट से करते हैं, और अराउंड के वो 3-4 हज़ार डॉलर की गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, और दैट्स इट। वो जो है ना फिर उसके साथ अपनी गेम ऊपर कर लेते हैं। तो ये हम जो है ना जो बजट वाले बंदे हैं, ये हम लोगों के लिए चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा हमारे पास ना दो तरह के बॉक्स होंगे जब आप कमेंट करने जाओगे। तो एक बॉक्स होगा इस तरह का, जहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन होंगे: कमेंट का, नेम का, ईमेल का, एंड वेबसाइट का। और एक ऐसा होगा जहाँ पे ईमेल, नेम एंड कमेंट होगा और सिर्फ वेबसाइट वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट वाला जहाँ पे ऑप्शन है ना, तो हमारी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे बन जाता है। जहाँ पे हमारी वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है, तो हमें लिंक जो है ना कॉमेंट के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट है vloggingmaster.com। वेबसाइट vloggingmaster.com। ठीक है, अब आप इसको जो है ना लिंक आउट करना चाहते हैं इस पेज से, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि इस पेज का टॉपिक क्या है, इस आर्टिकल का। इसका टॉपिक है जी वाई ब्लॉगिंग अबाउट गेमिंग इज अ बिग बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, उसको कहो कि जो है ना मुझे एक कमेंट लिख के दे जो इसके रेलिवेंसी क्रिएट करे इसके और मेरे आर्टिकल के साथ। ठीक है, अब हम कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं जो हमारा रेलिवेंसी अबाउट बनाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेलिवेंसी हो, हम बना भी सकते हैं खुद से। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं जी, कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं, माइक्रोफोन लेट से कर लेते हैं।
लेट्स से कि हम इस आर्टिकल के लिए जो है ना लिंक बनाना चाहते हैं। आप होम पेज के भी बना सकते हो और आर्टिकल के भी बना सकते हो, मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ। लेट्स से कि यू वांट टू क्रिएट द बैकलिंक फॉर द आर्टिकल। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने ईमेल लिखोगे, आपका जो ऑथर होगा उसका आप नेम लिख दोगे। आप अपनी ईमेल लिख दो, आपकी मर्जी, या आप ऑथर के नेम की ईमेल आप इस तरह क्रिएट कर दो, loginmaster.com। ठीक है, यहाँ पे आप नेम लिखो। आपका नेम क्या है, जो हमारा ऑथर नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे जेम्स हम लिख देते हैं, जेम्स विलियम्स। यहाँ पे हम कमेंट लिखेंगे लाइक एज वी सी ब्लॉगिंग is growing, we are seeing the future of vlogging for gamers. That is why you should check out the microphones which will help you in doing gaming vlogging। ठीक है, हमने ये एक कमेंट लिखा। फिर हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल का यूआरएल आके यहाँ पे ऐड कर देंगे, जहाँ पे हमारी वेबसाइट वाला सेक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारा वेबसाइट वाला सेक्शन है, तो हम यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। हम यहाँ पे हमारा ये लिंक लग चुका है, लेकिन इसके अंदर एक इशू है, और वो इशू ये है कि यहाँ पे जो लिंक्स लग रहे हैं ना वो क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये हमने लिंक लगाया, ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे भी क्लिकेबल नहीं है। तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ आवर बैक लिंक। तो हमने ऐसे साइट्स के ऊपर लिंक्स बनाने हैं जहाँ पे वो क्लिकेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्रिएट करते हैं। इधर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। हम सेम यूज करेंगे, डज योर चाइल्ड प्ले डिजिटल गेम्स एंड स्पेंड्स मनी इन दम, यू कैन यूटिलाइज द गेमिंग पार्ट फॉर योर किड्स एंड लेट देम स्टार्ट देयर ओन कंटेंट ऑन यूट्यूब। ये आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा, जरूरी नहीं है कि आपको इतना क्रिएटिविटी आती हो। So they will need an guide for that. You can check out our वेबसाइट। ठीक है, या आप इस तरह का लिख दो तो भी चलेगा। अगर आप लिख देते हो कि जो है ना, फॉर एग्जांपल इसके कोई इसकी पॉजिटिव में लिख देते हो, डज योर चाइल्ड प्ले डिजिटल गेम्स एंड स्पेंड्स मनी इन देम, या माय चाइल्ड स्पेंड्स hundreds of dollars on पबजी मोबाइल गेम। ठीक है, ये आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप लिख दो जेम्स विलियम्स, ईमेल जेम्स ब्लॉगिंग मास्टर डॉट कॉम। यहाँ पे अपनी वेबसाइट आप दे दोगे होम पेज के लिए। इस तरह ये होम पेज का लिंक बन जाएगा, और वो बन जाएगा आर्टिकल का लिंक। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल का भी लिंक दे सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप अपनी होम पेज का रखो। अगर आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो तो होम पेज और आर्टिकल दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप कर रहे हो तो प्रेफरेबल यही है कि आप होम पेज रखो। तो आप इधर कर दोगे पोस्ट कमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये अप्रूव्ड नहीं होगा आपका कमेंट, यहाँ पे देखें एक ये चीज लिखी हुई होगी जहाँ आपने ये चीज नोट करनी है। योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज प्रीव्यू, यू विल कमेंट, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट इज अप्रूव्ड। ठीक है, तो जब ये लिंक आउट हो जाएगा तो आपका जो ये नेम है ना, इस नेम के ऊपर आपकी वेबसाइट का वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो वे हैं कमेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने के। आपने वो साइट्स ढूंढनी है जहाँ पे ऑलरेडी कमेंट्स लिंक्स अप्रूव्ड हैं, तो वहाँ पे आपका, जैसे अब यहाँ पे कमेंट लिंक्स अप्रूव्ड हैं, बस ये है कि उन्होंने क्लिकेबल ऑप्शन खत्म कर दिया है, तो इस वजह से ये यूजलेस है। आप ये देखें, पहले ये क्लिकेबल थे, इस वजह से लोगों ने लिंक्स लगाए हुए हैं। तो आपने वो वाली साइट्स ढूंढनी है, लिस्ट ढूंढनी है, और अपनी लिस्ट बना लेनी है। फिर नेक्स्ट टाइम आप कोई साइट बनाते हो उस निश के अंदर, तो आपके पास एक लिस्ट होगी। ठीक है जी, तो दीज आर द टू वेज जहाँ से आप कमेंट बैकलिंक्स बना सकते हो। इसमें कोई इशू है तो, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये कितने बैकलिंक्स बनाने हैं आपने, अराउंड कोई बनाने हैं 5 से 10 बैकलिंक्स आपके लिए एनफ है।
अप्रूव्ड मतलब 5 से 10 अप्रूव्ड। आप डेली के 2-3 बनाओ, उनमें से जो फिर अप्रूव हो जाए उसको एक शीट के अंदर लिख नोट कर लो। वो फिर उसको आपने चेक करते रहना है कि कहीं डिलीट तो नहीं हो गया। अगर हफ्ते के अंदर वो डिलीट नहीं होता तो इट मीन्स कि वो कंफर्म बैकलिंक है। तो वो आपके पास कम से कम 10 कंफर्म बैकलिंक्स होने चाहिए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? सर हर पेज के लिए 10 लिंक? नहीं नहीं, टोटल वेबसाइट के लिए 10 लिंक। ओके। और कोई क्वेश्चन? जैन कह रहे हैं वेटिंग मंथ, फ्लिपिंग ट्रेनिंग, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, हाउ टू सेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चीज़ को। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। और इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन द सबकत कोर्स, जो कि है अबाउट 5 लेवल्स ऑफ फ्रीलांसिंग। उसके अंदर जो डिटेल्स होंगी ना, दैट विल बी द डिफरेंट लेवल थिंग। उसके अंदर मैंने जो प्लान किया है अभी तक, वो ये है कि मैंने उसके अंदर सबसे पहले तो उसका मैंने नेम रखा है फ्रीलांसिंग मास्टरी ब्लूप्रिंट। मैं आपको इसका नेम जो है ना इधर लिख के दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। और और वो आउटरीच और आउटरीच मार्केटिंग आने वाले सेशन में होगा? इसी मंथ के अंदर होगा। आउटरीच हमारी बैकलिंक्स के अंदर आती है ना, तो वो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो हम जो है ना इस मंथ ही डिस्कस करेंगे। ओके। ये है जी हमारे कोर्स का नेम, फ्रीलांस मास्टरी ब्लूप्रिंट, फ्रॉम स्किल टू ऑटो पायलट। तो सिखाया जाएगा कि कैसे आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम स्किल। आप बिगिनर हो, आप कुछ नहीं आता आपको, आप स्टार्ट करते हो विद स्किल कि कौन सी स्किल सीखें, कैसे सीखें। फिर क्या करते हो आप कि आप उस स्किल को जो है ना सेल आउट करना सीखते हो। उस स्किल को सेल आउट करने के बाद आप फिर अपना, जब आपको क्लाइंट्स आने लग गए हैं, पोर्टफोलियो बन गया है, तो फिर आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, एक बड़ा बिजनेस बनाने की तरफ। लाइक 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पर मंथ की तरफ। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया हुआ है लेवल अचीव, कि 15 लाख रुपीज पर मंथ तक जो है ना मैंने रेवेन्यू क्रॉस किया हुआ है फ्रॉम माई एजेंसी। तो फिर जो है ना उधर से फोर्थ स्टेप है, दैट इज हायरिंग टीम। राइट पीपल्स कैसे आपने हायर करने हैं, क्योंकि आप सारी जिंदगी खुद नहीं काम करोगे, आपको हायर करने पड़ेंगे लोग। तो वो फिर जो है ना जब आप हायर कर लेते हो, तो फिर आपको ऑटो पायलट कैसे करना है कि आप सारी जिंदगी उसके अंदर ना भी घुसे रहो। तो फिर आपने एक ऑटो पायलट स्ट्रक्चर लगाना होता है, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह जो है ना सबके ऊपर आ जाएगा अगले 2-3 महीनों के अंदर। आपको भी उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ना हमारे, जो एक सेक्शन है दैट इज सेलिंग, सेकंड सेक्शन है ना हमारा जो उस कोर्स के अंदर होगा। लाइक पहला स्किल है, सेकंड है सेलिंग। जो सेलिंग वाला पार्ट है वो आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा हमारे इस कोर्स के अंदर, जो आपका चल रहा है कोर्स इसके अंदर। माशाल्लाह सर, आप आपने अच्छा कोर्स वो डिजाइन किया है। हाँ जी इंशाल्लाह। मैं असल में जो है ना ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है। मोस्टली लोग समझते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाता हूँ ज़्यादातर, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले भी 5 साल हो गए हैं मुझे। मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ अपनी, और 5 सालों से जो है ना वो एजेंसी प्रॉपर कंटेंट राइटिंग की मैं रन कर रहा हूँ, और मेरा मेजॉरिटी रेवेन्यू उधर से आता है। तो इधर से बाकी चीज़ों से भी आता है, लेकिन मेक एक कंसिस्टेंट इनकम जो है ना दैट इज फ्रॉम
माई एजेंसी। तो वो मैंने इंशाल्लाह सिखाना है कि कैसे कर सकते हो आप स्टार्ट। मैंने जब ज़्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं कि वो या तो मिस्टेक कर लेते हैं स्किल के अंदर कि कौन सी स्किल जो है ना सेलेक्ट करनी है, वो इस तरह की स्किल सेलेक्ट कर लेते हैं जो फिर आउटसोर्सेबल नहीं होती, या वो फिर हायरिंग के अंदर इशू हो जाते हैं उनको। वो इस तरह करते हैं कि यार जो हम स्किल सीख रहे हैं वो आगे हम किसी को अगर बंदे को हायर करेंगे तो वो भाग ना जाए, या हमारा क्लाइंट्स ना लेके चला जाए। या अगर क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि कैसे आपने उस टीम को जो है ना इकट्ठे रखना है, वो एक जो है ना इशू है, क्योंकि पाकिस्तानी बंदे जल्दी भाग जाते हैं। और एक दूसरे को अगर पता चल जाए उनको कि सैलरी क्या है, तो वो फिर जो है ना और इस तरह की जो है ना हरकतें करते हैं। तो वो बताना है, क्योंकि पाकिस्तानी हमने बंदे रखने हायर करने हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी शेयर करनी है। फिर उसके बाद आपको मतलब उसके अंदर बहुत सारी मैंने चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ानी है, और उसकी कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगी। अ, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, आप मुझे आइडिया बताएं। मैंने भी एक जहन के अंदर सोची हुई है प्राइस, आप बताएं मुझे क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए। और वो लाइव नहीं होगा, डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स होंगी विद प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, जिसकी फिर मार्केटिंग होगी और सबकत ब्रांड के ऊपर होगी। व्हाट डू यू थिंक? सर हम क्या कह सकते हैं सर प्राइस के बारे में। नहीं, आइडिया देना आप। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्स खरीदना हो इस तरह का, जिसके अंदर इतनी चीज़ें शेयर होंगी, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप कितने तक आपको लगता है कि यार इतने का अगर होना तो हम सुकून से ले लेंगे कि यार ठीक है हमने सीखना है और हम इतने पे कर सकते हैं। बस सर रीजनेबल होना चाहिए। व्हाट इज द रीजनेबल फॉर यू, आपके लिए कितनी रीजनेबल है? सर वही तो मैं मेरे पूछ लिए रहा हूँ। रीजनेबल, मैं जो आपको बताऊं, इधर जो हम्म। दोस्त होंगे वो फिर कहेंगे कि ये क्या बोल रहा नहीं है। नहीं, तो जो बताएं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने तो जो काम शुरू किया है ना, मैं हम्म। कह रहा हूँ उससे मुझे इंशाल्लाह आउटपुट मिलेगा, और उसी पर मैं मेरा अभी सर वो फोकस है तो। आपका आवाज़ नहीं सही आ रही। सर मैं कह रहा हूँ जो काम मैंने अभी शुरू किया है ना, तो हम्म। मेरी फोकस उधर ही है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उससे मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा। नहीं, तो जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो फ्रीलांसिंग करो या फ्रीलांसिंग ज्वाइन करो, कोर्स करो। मैं एक आपसे आइडिया ले रहा हूँ, डिस्कशन हो रही है हमारी कि इस कोर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि आप खरीदो। नहीं नहीं सर ये बात नहीं, आउटलाइन जन सर पहले आप आउटलाइन फिर करें ना, तो पता चले। सुहेल और क्या कहते हैं अंजुम और अदील, आप लोग सोए हुए हैं, आप भी तो रिप्लाई किया करें ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है इस आप ईओ पहले के हवाले से। माइक ठीक कर लें, आपका माइक का इशू आ रहा है। सर इस ईओ के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मेरा माइक ठीक है अब? आपकी आवाज़ आती है, फिर आप मेरे ख्याल में माइक्रोफोन दूर कर लेते हो। सर पर आप टाइप कर दो, आपके माइक की सर मैं प्रॉपर कह रहा आवाज़। हूँ जो इस सीईओ इस सीईओ का जो एक्सपर्ट होता है ना, या जो बंदा होता हम्म। है, वो एक दिन एक वक्त मतलब एक वक्त में पहले सवाल कितने समझ लें। प्रोजेक्ट्स एक वक्त। सर मेरी वो जुबान वो वो रुकती है सर, इसमें रुकना थी। सर नहीं नहीं, मैं आप कह रहा हूँ टाइप कर देना, कोई बात नहीं, टाइप कर दें। कि एक बंदा एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है आपके ख्याल में। उसके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, कोई बंदा एक के ऊपर, मेरा तो एक दोस्त है जो सिर्फ एक के ऊपर काम करता है, और दूसरा दोस्त है जो 5,000 के ऊपर काम करता है, 5,000 साइटों के ऊपर। हमें तो 5-10 हमारी साइटें होती हैं तो हमें नाम भूल जाते हैं। तो वो तो 500 डोमेने रजिस्टर करते हैं, स्टार्ट ही 500 डोमेनों से करते हैं। नहीं सर जो एजेंसीज मतलब जो अभी हम वो जिस कम उसके साथ काम करते हैं ना, वो तो उनके जो वेबसाइट्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब उनके पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं। तो उसमें सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं ये उसकी आपके बात कर रहा आपके अपने ऊपर होता है, सिर्फ
देखे ना, पर्पस आपका क्या है? आपका पर्पस पैसे बनाना है, मेंटली रिलैक्स रहना है, जो है ना कंटिन्यूअसली अपने आप को बिजी रखना है, वो आपके ऊपर होता है। जिस बंदे ने मेंटली रिलैक्स रहना है और घर का गुजारा करना है और चीजें उसके लिए एक भी काफी है। अब जिसका एक से गुजारा नहीं होता वो दो कर लेता है, जिसका दो से भी गुजारा नहीं होता वो फिर अपने हिसाब से करता है। अब 500 साइटें हों और $10, कुछ लोगों का ये कौन सा ज़हनी वो होता है, ज़हन होता है, माइंडसेट होता है कि अगर 500 हमारे पास साइटें हों और $10 एक बना रही हो तो कितने बन जाएंगे आप सोचें। कुछ सर लोग मैं होते हैं जो अपना हम एक साइट से मैं इतने पैसे बनाना चाहते मैं अपनी बात बताता हूँ। इससे पहले जिनके साथ मैं काम करता था ना, वो मोस्टली वो ऑफ पेज का काम था। तो हैं। 35,000 वो सैलरी थी। और सर वो 3 प्रोजेक्ट्स थे ना। हम्म। अभी मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, तो दो प- वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म। और 50,000 सैलरी है सर, 50,000। हम्म। तो किसी और जगह मैंने अप्लाई की थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास वो और वेबसाइट्स हैं, और सैलरी भी तकरीबन 65,000 थी या 70। तो इसलिए मैंने पूछा सर। ये मैंने आपको बताया ना, ये आपका अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है, कोई इसके अंदर रूल नहीं है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है सर, तो मैंने उसको जवाब दिया कि अगर क्वालिटी वर्क करना चाहो तो उस पर तो टाइम लगता है, और उसमें वो रिसर्च वगैरह होती है। तो अच्छा जी। अदील कह रहे हैं, अंजुम कह रहे हैं $100, और अदील कह रहे हैं 10,000 सोचा होगा आपने। अंजुम कह रहे हैं 30,000। देखिए मैंने जो है ना ये एक, जो हम ये करते हैं थ्रू फेसबुक, जो है ना हम करते हैं ना वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हम 23,000, 15,000, 10,000 वो इस वजह से रखते हैं कि हमारा एक मार्केट का वो जो है ना एक रेट या अंडरस्टैंडिंग या इस तरह का चल रहा है एक वैल्यू। लेकिन जो जिस लेवल पे मैं अब करना चाह रहा हूँ ना, दैट इज डिफरेंट। मैं अब ये नहीं कि एक पोस्ट करूं, उसके बाद मेरे पास 5-10 बंदे आ जाएं, फिर मैं दोबारा पोस्ट करूं, फिर 5-10 बंदे आए, उनमें से दो बंदे कहें कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता हूं, और फिर जो है ना एक बंदा कहे कि मैं पे ही नहीं कर सकता, मुझे फ्री में ऐड कर दें। वो वाला सीन नहीं करना। अब मैं इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट समझ लो, एक ब्रांड बना रहा हूँ। तो ब्रांड के अंदर ना चीज़ें डिफाइंड होती हैं। तो कि ये मेरी ऑडियंस है, इनका ये बजट है, इसके अंदर मैंने इनको बेचना है कोर्स। तो वो फिर आप बनाते हो उसको एक जो एड उसके उसका कंपेन चलाते हो, और वो फिर कंपेन चलती रहती है एंड यू गेट द प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको एक राइट अमाउंट डिसाइड करनी चाहिए। तो मैं कन्फ्लिक्ट हो रहा हूँ कि दो अमाउंट्स के अंदर। तो मैं जो मेरी जो फर्स्ट जेन के अंदर था, दैट वाज कि मैं इसको लॉन्च करूं एट द रेट ऑफ 5,500 रुपीज़, के 5,500 रुपीज़। तो सेकंड वो अभी आ रहा है कि बिटवीन द 10,000 एंड 55,000 से के बीच के अंदर कोई जो है ना मैं एक फिक्स अमाउंट करूँगा। तो उसके अंदर ही जो है ना चीज़ें आनी है। द थिंग इज के जो है ना जब आप स्टार्ट करते हो ना, आप बिगिनर स्टेज के ऊपर होते हो, तो आपको हर चीज़ एक बड़े डिफरेंट एंगल से आप देख रहे होते हो। आप इस एंगल से देख रहे होते हो कि आप पैसे बना लो। आपको फॉर एग्जांपल जो है ना कोई एक क्लाइंट मिल जाए, आप उससे गुजारा कर लो, फिर इधर से पैसे आ जाएं, घर की इनकम चल जाए, किचन इनकम चल जाए। ये बेसिक जो है ना, जो आपके जब प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तब तक जो है ना आप वो फिर दूसरे वाले एंगल से नहीं देख पाते। जब आपके पास जब आप वो वाला लेवल अचीव कर लेते हो, तो फिर आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखते हो। वो कहते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में ना पैसे से पैसा बनाना सीख लिया ना, तो आपको एक ऐसी चस लग जाएगी, ऐसी जो है ना आदत पड़ जाएगी कि आप जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो और आपको उसका रिटर्न बहुत ज्यादा कम मिलता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप वही पैसे लगा के पैसे बनाते हो, तो उसका आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है और आपकी मेहनत बिल्कुल कम लगती है। तो वो एक फैक्टर है कि जब आप जिन लोगों के पास आप देखो पैसे हैं, करोड़पति हैं, आप अब जो ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल देखते होंगे कि यार ये बंदा महीने के 10 लाख 15 लाख बना रहा है, ठीक है। अगर वो 10 से 15 लाख बना रहा है ना, तो उसकी एक्चुअल वर्थ उस टाइम 10-15 करोड़ होगी।
तो 10-15 करोड़ वाले बंदे के पास एक नेटवर्थ है, उसका माइंडसेट है, उसका बिजनेस उस 15 करोड़ की वजह से 15 लाख जनरेट कर रहा है। तो जितना ज्यादा आपके पास रेवेन्यू होता है, जितनी ज्यादा आपकी वर्थ होती है, उतने ज्यादा आप पैसे कमाते हो, ठीक है। वो है पैसों का। फिर मेहनत से तो आप कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं बना सकते, वो एक लिमिटेड टाइम तक आप बना पाते हो। मेहनत से आप, अकेला बंदा मेहनत करके इतने पैसे कभी नहीं बना सकता, ठीक है। यू नीड अ टीम। टीम आपको जरूरत होती है। आप लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ऑब्वियसली ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लाइंट क्लाइंट चाहिए, वो भी आपके ऑब्वियसली जो है ना, एक पर्सन ही है, उनसे कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। फिर आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। वो कहते हैं अगर आप जो है ना, पता नहीं वो एक इस तरह के मेरे ख्याल में एग्जाम्पल है कि आपने अगर दूर जाना है मेरे ख्याल में तो अकेले जाएं, अगर बड़े गोल की तरफ जाना है तो टीम को साथ लेके जाएं। इस तरह का कोई जो है ना वो वर्ड है। तो मेरे जो बैचेस थे ना 1 मिलियन गोल के, आई थिंक हमारे इस बैच का भी यही है। तो लिखा हुआ है टीम, टुगेदर, टी से टुगेदर, जो है ना ई से मेरे ख्याल में इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज इमेज किधर गई हमारी, मुझे तो याद ही नहीं रहती यार आजकल ये वाली चीज़ें। क्या वजह, मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। हम्म, हम्म, सर हम्म, आप हम्म, आजकल कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ अलग, कुछ हाँ। अलग। टुगेदर वी अचीव मोर, वही मैं कह रहा था, टुगेदर वी अचीव मोर, ठीक है। इसके अंदर ये टी आ ग्रो गया, ये टुगेदर ई सर। आ गया, ये ए आ गया, ये एम आ गया, ठीक है। तो यू नीड ह्यूमन जो है ना वो कनेक्शंस टू गो लॉन्गर। जैन कह रहे वर्थ कैसे बनाई जा सकती है फ्रॉम जीरो। देखें, वर्थ यही है ना, मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं। पहले आप खुद सीखते हो, फिर उसको बेचते हो, ठीक है। आप लेवल 2 पे आ गए हो। पहला लेवल है, पहला जीरो लेवल तो ये है ना कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, दैट इज जीरो लेवल, जो कि मैंने फ्री उसके ऊपर कोर्स बनाना है। द लेवल 1 इज कि आप स्किल सीखते हो। लेवल 2 इज कि आप बेचना आ गया आपको, आपने पहले डॉलर्स बना लिए, पहले इनकम कर ली। देन यू आर ऑन अ लेवल 2। देन यू नीड टू गो ऑन अ लेवल 3। वो भी आपने खुद करना है। वो भी आप एक बड़े लेवल के ऊपर रेवेन्यू लेके जाते हो, ठीक है। वंस यू आर ऑन अ बिग लेवल 3, उसके बाद आपको फिर टीम चाहिए होती है, क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं काम कर सकते। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो आप कर सकते हो और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक टीम चाहिए होती है। वंस यू गेट द टीम, देन यू कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ वर्क यू वांट, ठीक है। वो फिर फोर्थ लेवल का स्टेज होता है। जित जौन से स्टेज के ऊपर हो आप, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से स्टेज के ऊपर हो। जीरो के ऊपर हो, 1 के ऊपर हो, 2 के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो। तो वो फिर उससे नेक्स्ट स्टेज जो होता है ना, दैट इज योर वर्थ। कि आपने वर्थ अपने लेवल 2 बना लिया, देन यू नीड टू गो ऑन द थर्ड लेवल, दैट विल बी योर गोल। और फिर देन यू नीड टू गो ऑन द फोर्थ लेवल, देन फिफ्थ लेवल। और फिफ्थ लेवल के बाद आप फिर डिफरेंट बिजनेस करने लग जाते हो, वंस योर बिजनेस इज ऑन ऑटो पायलट। ठीक ठीक सर जी, सही एक्सप्लेन किया। अब सर जी इन सब लेवल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली जो हमारे पास स्किल्स है हमको यूटिलाइज करना है, और इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह फिर वो आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह, वेटिंग है। इंशाल्लाह। ये मैंने प्रैक्टिकली सारे लेवल जो है ना अचीव किए हैं, मैंने सीखे हैं। मैंने मतलब मुश्किल से धक्के खा के फेलियर्स फेस कर करके सीखे हैं। मुझे आते नहीं थी ये सारी चीज़ें। आई हैव लर्नड विद टाइम। मैं तो समझ लें कि मैं ऐसे, एक होते हैं ना, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, एक तो होता है लोअर मिडिल क्लास। जहाँ से मैं हूँ ना, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो क्लास उनके पास है ही नहीं। तो समझ लो सिर्फ लोअर आप उनको काउंट कर लो, जिसको पोवर्टी लेवल कहते हैं, पोवर्टी स्लम्स भी कहते हैं। तो ऐसी जगहों से जब आप आते हो ना, देन यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू डील विद दिस वर्ल्ड। और फिर जब आप सीख जाते हो हाउ टू डील विद दिस वर्ल्ड, देन यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो वो सुपर 30 मूवी के अंदर है ना, वो कहते हैं किस चीज़ से डर रहे हो, जो है ना भूख से, प्यास से, इन चीज़ों से डर रहे हो,
या जो फेलियर से इनसे डर रहे हो, कहते हैं इनसे क्या होगा, कहते हैं आप मर जाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा, कहते हैं मर तो उस दिन गए थे जिस दिन गरीब के घर पैदा हुए थे। तो वो एक डीप लाइन कहता है, अगर आपने नहीं पता आपको कौन है सुपर 30, जिस बंदे ने इन्वेंट किया था वो जो है ना, वो सुपर 30 को बराक ओबामा दुनिया के इंटरनेशनल वंडर्स के अंदर काउंट किया जाता है कि ये बंदा 30 स्टूडेंट्स पढ़ाता है, और 30 के 30 स्टूडेंट दुनिया के डिफरेंट जगहों पे, नासा के अंदर, गूगल के अंदर, मरीन आर्किटेक्ट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके लग जाते हैं। और वो कौन होते हैं? जो कचरा साफ करते हैं, जो गटर साफ करते हैं, जो इस तरह के रोड के ऊपर जो है ना झाड़ू दे रहे होते हैं, इस तरह के बेसिक उस तरह के लोगों को पढ़ाता है, और वो साइंटिस्ट बना देता है। तो उस बंदे की स्टोरी है ये। अगर आपने मूवीज नहीं देखी ये सुपर 30, तो आप देख लेना। मैं समझ लो कि जो मेरा फर्स्ट बैच था ना, दैट वाज माय सुपर 30। उसके अंदर मैंने सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल बना दिए थे। तो इस वजह से मुझे ये मूवी भी अच्छी लगती है थोड़ा। मैं भी जो है ना उस चीज़ से इंस्पायर्ड था कि आई हैव मेड, मैंने 150 स्टूडेंट ऐड किए थे फर्स्ट बैच के अंदर। उनमें से फिर मैंने 30 स्टूडेंट, 30 40 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए, और सारे के सारे मैंने सक्सेसफुल बना दिए। इसमें कहते हैं इसमें भी बना दे, इसमें नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसकी वजह पता है क्या है? कि अभी जैन ने की है ना पोस्ट वोट करने के लिए, मैंने देखा इतने लोगों ने देखी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कोई वोट ही नहीं करना चाहता, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा कि मैं अब क्लास के अंदर आप 4 लोग बैठे हो। बाकी कितने हैं? 19 लोग हैं हमारी क्लास के, हमारे बैच के अंदर, और 4 लोग हैं। मैं पता है जो फर्स्ट बैच था ना मेरा, मैं उनको जो है ना इस तरह इतना डांटता था, उनको इतनी बातें सुनाता था, और मैं क्लास नहीं लेता था नेक्स्ट क्लास जब तक वो पिछला काम नहीं करते थे। और जब वो उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से मेरा पूरा साल लगा था ट्रेनिंग करने के ऊपर। पहला बैच मेरा पूरा साल चला था, 3 3 घंटे की क्लासेस होती थी। उनको मैं बड़ा डांटता था। उन्होंने हर बंदे ने कम से कम 2 लाख 3 लाख, एक बंदा जो वेटर है, वेटर ने भी 3 लाख रुपए लगाया। आप लोग तो कहते हो ना कि आप तो जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजरे हो या जो भी सीन है, एक वेटर ने 3 लाख रुपए लगाए मेरे कहने पे, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि वेबसाइट क्या होती है या निश क्या होती है। और वो वेटर आपको पता है इस टाइम कितने पैसे बना रहा है? इस टाइम तक वो 2 करोड़ रुपए बना चुका है। 2020 के अंदर आया था मेरे पास जो वेटर था, जिसको कुछ आता ही नहीं था, निश और वेबसाइट के बीच डिफरेंस नहीं पता था, और वो 2 करोड़ बना चुका है। और इस टाइम वो महीने के पता नहीं कितने पैसे बना रहा है। तो दैट इज देयर जो है ना एनर्जी। जब उनकी एनर्जी होगी तो फिर मेरा दिल करेगा उनको पढ़ाने का। जब स्टूडेंट्स की एनर्जी नहीं होगी तो जो है ना मैं उनको क्या कह सकता हूँ, जो फिर पर आते उनको हैं। उनको ले आए ना, किधर? एक एक इस किसी एक क्लास में। नहीं वो नहीं आते क्लासों के अंदर, वो डिफरेंट सर टाइप्स के शक्ल शो क्वेश्चन। ना करो उसको कहो कि शक्ल उसकी नहीं आएगी, उसकी उसका फेस। नहीं आप जाके देख लो ना आप, मैंने जो पोस्ट लगाता हूँ उसके अंदर उनके स्टेटस लगे हुए होते हैं, जो सर उनके मुझे पिक्चर्स पता है इमेजेस आपके हैं। कोर्स का, आप उसको बहुत, मैंने जो आपका यूट्यूब का कोर्स है ना वो पूरा देखा था, तो आप उनको बहुत डांटते थे कि अगला क्लास होगा तब होगा जब आप लोग ये असाइनमेंट को कंप्लीट हाँ, करेंगे। तो मेरा मकसद नहीं था ना, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ कि मेरा मकसद ट्रेनिंग से पैसे कमाना नहीं था। मैंने तो इवन कि मैं तो जो है ना इतना वो था, शिदाई था। मैं उनको कहता था मैं अपनी जेब से आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको आर्टिकल लिखवा के देता हूँ, जेब से पैसे देता हूँ तुम्हें रजिस्टर करने के, और काम करो। फर्स्ट बैच के अंदर तो मैंने ये किया हुआ था। लेकिन फिर स्टूडेंट्स मेहनत की, उन्होंने जो है ना वो फिर सबके स्टूडेंट ने, मेरे 2 3 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनको कहा वेबसाइट भेज दो, उनकी वेबसाइट रैंक हो गई, महीने के अच्छे खासे पैसे बनाने लग गई। और वो वेबसाइट उनकी 15 20 हज़ार डॉलर की सेल हो रही थी, जो कि बनते 25 30 लाख रुपए। कहते सर मैंने नहीं भेजनी, मैं तो जो है ना इसको बड़ा करके बेचूंगा। मैं कहा फिर पता चल जाएगा आपको। और फिर वो जीरो पे, वो वेबसाइट जीरो पे चली गई। और फिर जो है ना। सर सर एक बात कहता हूँ, वो वो ख्वाब वाली ना, हम्म। इतने इतने की एक साइड बेचती है और पाकिस्तान से बाहर जाना, अल्लाह करे ऐसा हो। देखें जो है ना, आप जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव हो जाता है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, बिलीव रखते हो। और
बाहर जाना इज नॉट द सोल्यूशन। पता है आप लोग अगर समझते हो ना, आप लोगों को ज्यादातर लोग न्यूज को और इस तरह की चीजों को देखते हो ना, और स्टेटस लोगों के देखते हो कि फलाना बंदा कह रहा है मुल्क छोड़ के भाग जाओ, ये करो वो करो, उन लोगों की आप बातें सुनते हो। आपके पास अगर पैसा है ना, तो आप बाहर कंट्री से ज्यादा इधर अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हो। आप कभी डीएचए या बहरिया टाउन के अंदर जाके देखो, जिनके पास कारें हैं, जो लैंड क्रूजर के अंदर घूम रहे होते हैं, जो सिविक के अंदर घूम रहे होते हैं, उनको जरा भी परवाह नहीं है। उनको टके की भी परवाह नहीं है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। उनकी लाइफ सेट है, वो अपनी जिंदगी बना रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो ही इस तरह की बातें करते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो इधर आलीशान जिंदगी गुजार सकते हैं। आप महीने के अंदर 50 लाख इधर बनाते हो ना, महीने का 50 लाख इधर बनाते हो, और आप जाते हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आप उधर महीने के 50 लाख रुपए के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ अपने 3 टाइम की रोटी खा पाओगे, और ऑफिस से ही घर आ पाओगे। ये है उधर आपकी जिंदगी। उधर टके की भी वैल्यू नहीं होती है हमारे पाकिस्तानियों की। उधर आपको कम से कम महीने का चाहिए, 5,000 डॉलर चाहिए। इस टाइम 15 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 5,000 डॉलर चाहिए। और उसमें आप सिर्फ 2 बंदे ही जो है ना रोटी खा सकते हो घर की। और इधर हमारे बंदे कहते हैं जी हमने मुल्क छोड़ना है, मुल्क छोड़ना है। इधर तो वो, ये समझ लो कि अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड माइन है इधर आपके पास, कि आप डॉलर्स कमाओ, डॉलर्स में कमाओ और पाकिस्तानी पैसे में उड़ाओ। आप 1,000 डॉलर कमा लो ना, महीने का 1,000 डॉलर, आप बैरियट उनके अंदर अयाशी की जिंदगी गुजार सकते हो लाहौर के अंदर। आप दुनिया के किसी कंट्री के अंदर चले जाओ, 1,000 डॉलर के अंदर आपको एक कमरा भी नहीं मिलेगा। आप यूके के अंदर चले जाओ ना, आपको खाना खाना खुद बनाना पड़ता है, आपको कोई सफाई करने नहीं आता। उधर अगर आप सफाई करवाते हो तो महीने का आपको कम से कम 4 लाख रुपए पड़ते हैं। ना आपकी कोई वॉशरूम की सफाई करेगा, वॉशरूम की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। खाना भी खुद में बनाना पड़ता है। कोई उधर होटल नहीं है, ढाबे नहीं है। आप कम से कम भी बाहर खाना खाते हो ना, आपको 10,000 रुपए का एक टाइम का खाना पड़ता है। यूके की बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर नजर आएगा कि मुल्क छोड़ के भागना है। लग पता चल जाता है जब लोग इधर से जाते हैं। तो ये कंट्री के अंदर रहो, आप सस्ते मुल्क के अंदर रहो और महंगे मुल्क से पैसे कमाओ। दैट इज द गोल, नॉट के इधर से जो है ना भाग के चले जाओ उधर, और उधर तो आप शॉर्ट ही हो जाओगे। जब आप क्या ब्लॉगिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कितने टाइम तक करोगे? जब जिस दिन आपका काम रुका उस दिन आप उधर फंस जाओगे, और ना फिर इधर के रहोगे ना फिर उधर के रहोगे। वो कहते हैं माइंड सेट आपका आपका ना अंदर जो है ना, वो सुकून में होना चाहिए। कंट्री किसी भी हो जगह पे, वो कहते हैं ना कि वो जो हमारे सराइकियों में एक मिसाल है कि वो कहते हैं जो इधर वो कहते हैं सराइकी में, आपको पता है, वो कहते हैं जो जेड़ा इत्था चंद्रा वो दुबई भी चंद्रा है। मतलब जो इधर बेकार है ना, वो दुबई में भी बेकार है, कनाडा में भी बेकार है। और मैं एक अपना स्टेटस लगाता होता था, बहुत पुरानी बात है, 5 साल पहले मैंने लगाया था। मैं कहता था जो बंदा अ, बगैर पैसे के पैसे नहीं बना सकता ना, वो पैसे के साथ भी पैसे नहीं बना सकता। दोबारा आपको बताओ, जो बंदा बगैर पैसे के पैसे नहीं बना सकता, उसको जितने भी पैसे दे दो वो पैसे नहीं बना पाएगा। क्योंकि पैसा बनाना इज अ माइंड सेट, ना कि जो है ना कोई इस तरह की चीज कि जो आपको आ जाती है। चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।